वाले लोग फिर भी क्यों चिंता में, क्यों अभाव में हैं, क्यों कर्जे में हैं। फिर हमने सोचा कि शायद जो नेता लोग हैं वो शायद इनके पक्ष के नहीं होंगे। थोड़े से बड़े हुए, टीवी देखने लगे, अखबार पढ़ने लगे, चुनाव के पोस्टर देखने लगे। टीवी पे जिस नेता को भी देखो, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, हर कोई नेता चीख चीख के कहता कि मैं किसान नेता हूं। चुनाव के वक्त पोस्टर पे लिखा रहता कि लोकप्रिय किसान नेता। तो भी मैं कंफ्यूज होता कि जब सारे नेता किसान नेता हैं, किसान हितैषी अपने आप को बता रहे हैं, फिर भी ये किसान खून के आंसू रोता क्यों है? इस किसान की सुनवाई क्यों नहीं होती? धीरे धीरे समझ में आई बात, तो मैं समझा कि ये सब घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं और इस किसान, जो हिंदुस्तान का किसान मेहनतकश, ईमानदार और इनोसेंट है, उसको सिर्फ ठगने के लिए ये बातें बोली जाती हैं। बाकी जीतने के बाद चुनाव जो भी नीतियां बनती है वो सब उन पूंजीपतियों के लिए बनती है जो बड़ा भारी भारी चंदा पॉलिटिकल पार्टियों को देती है, नेताओं को देते हैं। वो बैठ करके नीति बनाते हैं। अभी जो केंद्र में 3 कृषक बिल आए, तो सभापति महोदय, मैंने तीनों बिलों को पढ़ा। मैं पढ़ करके कंफ्यूज हुआ कि पहला जो बिल था उसमें था कि साहब कि कोई भी कितनी भी कहीं भी खरीद कर सकता है, कंपनी खरीद कर सकती है, व्यक्ति कर सकता है। तो मैंने देखा ये तो कानून पहले से भी है। कृषि विपणन बोर्ड का डायरेक्टर है, उससे कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेके खरीद कर सकता है। फिर इस बिल की कहां से आवश्यकता होगी? तो थोड़ी गहराई में गया तो समझ में आई कि उसमें एक लिमिट थी कि मिनिमम आपको बताना पड़ेगा कितना, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। उस लिमिट को हटा दिया गया। फिर मैंने दूसरा बिल देखा कि कॉन्ट्रैक्ट पे खेती, तो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती तो पहले से ही हो रही है। फिर नया क्यों ये बिल लेकर के आए? तो फिर उसकी गहराई में गया तो समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट की जो खेती करने के लिए जो होती थी, उसमें जो किसान संगठन थे, किसानों की मांग पे ये चीज हो गई थी कि भाई इसके अंदर सजा का प्रावधान होगा। उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है कोई कंपनी या व्यापारी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो उस चीज को हटाने के लिए ये बिल लाया गया। फिर मैंने तीसरे बिल को देखा कि ये तीसरा बिल किस लिए आया? उसमें आया कि साहब इसमें भंडारण की छूट दी जाएगी। तो मेरा एकदम से सर उस चीज से लेकर के चकरा गया कि भला मैं समझ नहीं पा रहा तब कि ये चीज क्यों हो रही है। तो मुझे अच्छे से समझ में आया कि तीनों बिल लाए किस लिए गए। तीन बिल तो अलग अलग हैं, बाकी ये सब एक ही बिल है एक तरह से देखें तो। और ये मैं अच्छे से समझ गया, मुझे समझ आ गया कि इस कोरोना में देश बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया। जब कहते थे घर बैठ करके खाना खिलाओ, मेरे देश के किसान ने घर बैठे हुए हिंदुस्तान की जनता को खाना खिलाया और सबके सब बर्बाद हो रहे हैं। और ये अडानी अंबानी की कई गुना संपत्ति क्यों बढ़ गई, ये मेरे को समझ में ये इस बिल देख करके आया कि ये इसलिए हुआ कि अडानी और अंबानी का पेट नहीं भर रहा। उनका पेट इतना बड़ा हो गया है जो सब खा गए, एयरपोर्ट खा गए, रेल खा गए, देश को खा गए, फिर भी भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब कहते हैं इस किसान को भी जड़ मूल से खाना चाहते हैं, उस किसान को, इसलिए बिल लाया गया है। और इस बिल में ला करके होगा क्या सभापति महोदय, जैसे मेरे कई साथियों ने बताया कि जियो आया कि फ्री के अंदर आपको नेट दिया जाएगा, फ्री में आप बात करिए। और जो एयरटेल जैसी दूसरी कंपनियां थी स्थापित, उन सबको भी खा गया और आके पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया और फिर कह दिया कि अब पैसे देने पड़ेंगे, ताकि लोगों को मजबूर कर दिया। यही होगा कि मंडियों को बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि मंडी में कंपटीशन होता है। मंडी में जब लेके किसान जाता है, वहां पे और भी व्यापारी होते हैं, बोली लगती है, एक व्यापारी बोली लगाता है, दूसरा भी लगाता है, तीसरा भी लगाता है, तो प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा से उसको ठीक सी रेट मिल जाती है। जब ये सब हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, सब चीज खत्म हो जाएगी, और फिर ये जो बड़े लोग हैं, क्योंकि उनके पास पैसे